अस्सलामुअलैकुम। आदम स्वाति को गिरफ्तार कर लिया गया है कल रात को, जब इमरान खान ने रावलपिंडी के अंदर एक तारीखी जलसा किया लाखों लोगों की मौजूदगी में। तो वहां पर आदम स्वाति ने तकरीर की थी, लेकिन इससे पहले एक बहुत अहम बयान आया है मोहम्मद सलाही का, वो भी आपको बताते हैं। मोहम्मद सलाही ने एक बयान जारी किया है इस वक्त जब पूरे पाकिस्तान के अंदर लिफाफा एसोसिएशन और पूरी हुकूमत ये कह रही है नहीं जी पंजाब हुकूमत नहीं टूट सकती, परवेज़ इलाही पंजाब हुकूमत को नहीं तोड़ेंगे। तो मोहम्मद सलाही ने एक ट्वीट जारी किया है कि 27 जुलाई को अल्लाह पाक ने हमें सुरखरू किया था और चौधरी परवेज़ इलाही को सीएम बनाया था। इस दिन के बाद से हम बोनस पे चल रहे हैं, हम अपने वादे पर कायम हैं। कौन सा वादा जो इमरान खान के साथ कायम है? जिस दिन इमरान खान ने कहा उसी वक्त इंशाल्लाह पंजाब असम्बली तोड़ देंगे। तो ये पाकिस्तान के जितने भी जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान के जितने भी सियासतदान हैं, जो स्पेशली हुकूमत के अंदर लोग हैं, राना सनाउल्लाह या दूसरे वजीर, इनके लिए पैगाम है कि जब भी इमरान खान ने कहा उसी वक्त पंजाब असम्बली तोड़ देंगे और KPK में भी कोई इशू नहीं है, जब इनका दिल करेगा वो तोड़ देंगे। अब फवाद चौधरी ने एक ट्वीट किया है, कहते हैं कि आदम स्वाति की तनकीद से इतना खौफ है कि इन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। अगर आप लोगों को गैर कानूनी तौर पर अगवा करेंगे, इन पर तशद्दुद करेंगे, इनकी खवातीन की वीडियो बनाएंगे, तो इनसे आप खौफजदा होने की तो क्या करते होंगे। लेकिन अब मामला खौफ से निकल गया है। ऐसे हथकंडे सिर्फ नफरतें पैदा करेंगे। यहाँ पर आपको ये बताते हैं कि आपको पता है कि आदम स्वाति को पहले पकड़ा गया, फिर बरहना किया गया, फिर इन पर तशद्दुद किया गया, फिर बाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे एक वीडियो आई है जो कि मेरी और मेरी बीवी के प्राइवेट लम्हात की है। और इसके बाद आदम स्वाति ने यह कहा था कि मैं अब खुलकर बोलूँगा और किसी से भी डरूंगा नहीं। उन्होंने काफ़ी सख्त तकरीर की थी और इस तकरीर के बाद आज FIA ने इनको घर से गिरफ्तार कर लिया है। फवाद चौधरी ने इंतखाबात के हवाले से बड़ी अहम बात की है। कहते हैं कि इंतखाबात के नाम पर राना सनाउल्लाह खान एंड कंपनी को पसीने क्यों आ रहे हैं। इमरान खान अवाम पर एतमाद कर रहे हैं, अपनी हुकूमतें तहलील कर रहे हैं, इंतखाबात में जा रहे हैं, गोरा भी है और मैदान भी। और इंतखाबात के अलावा और कोई ऐसा तरीका नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम आ सके और इंतखाबात की तरफ बढ़ें। और शायद ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि पाकिस्तान का एक लीडर जो पहले कौमी असम्बली से बाहर निकलता है और फिर इसने ऐलान किया कि मैं अपनी हुकूमतें कुर्बान कर रहा हूँ। किस वजह के लिए? इस वजह के लिए कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम आ सके। वो अपनी हुकूमतें, अपनी सीटें छोड़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों को डर लगा हुआ है, लोगों की कांपें टांग रही हैं। उनको इस बात का मुकम्मल यकीन है कि अगर इस वक्त पाकिस्तान में इलेक्शन हो गए तो इमरान खान कोड वर्ड के अंदर एक बात कह गए हैं, ऐसी बात कि उनको नींद नहीं आ रही। इमरान खान ने कल ये नहीं कहा कि मैं असम्बलियाँ तोड़ने जा रहा हूँ। इमरान खान ने कहा था कि मैं इस निज़ाम से निकलने जा रहा हूँ। अब इस बात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। असम्बलियाँ तोड़ना और बात है और निज़ाम से निकलना कोई और बात है। और इस वक्त आप यकीन करें कि ये बात पत्थर पर लकीर है कि पाकिस्तान में इस वक्त इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान 2 नहीं 3/4 अक्सरियत से पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर वापस आएंगे। और वो जब 3/4 के साथ पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर आएंगे तो सबसे पहले आकर वो इस निज़ाम को बदलेंगे। इस पार्लियामेंटी निज़ाम को बदल कर वो पाकिस्तान के अंदर सदारती निज़ाम लेकर आएंगे। और इनको भी पता है कि अगर पाकिस्तान के अंदर एक बार इमरान खान सदर बन गए तो पाकिस्तान में इमरान खान इसी तरह हुकूमत करेंगे जिस तरह 16 साल तुर्की के अंदर तैयब उर्दगान हुकूमत कर रहे हैं। इनको ये डर है, जिस वजह से ये इलेक्शन नहीं होने दे रहे।